खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर। सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद की रूह हमेशा आपके ऊपर जुम्मश करे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए जो हवाला सुना है, बहुत ही खूबसूरत हवाला है आज का, जो भी भाई राजा सरवर पढ़ के गए हैं। नए साल के मुताल्लिक आज का कलाम है। बेशक हमने 2020 के अंदर बहुत सारे ऐसे काम जो कर लिए, बहुत सारे काम जो ऐसे करने थे पर ना कर सके, इसमें भी खुदा की मर्जी थी। अगर हम पिछले साल दुआ नहीं कर सके तो हम इस साल दुआ करेंगे। अगर पिछले साल हम अपने बहनों भाइयों से बुग़्ज़ रखते थे तो हम इस साल नहीं करेंगे, हम मोहब्बत करेंगे। आज जो हवाला हम सबों के सामने पढ़ा गया है वो कुछ इसलिए रखा गया ताकि हम नए साल के अंदर जब आए हैं तो हमने नई सोची रखी, नए काम करने हैं। अगर अपने बच्चों को दुआ के लिए हम बिला नागा नहीं कहते तो हमने कहना है। एक बार फिर से हवाला तिलावत करता चलूं आपके सामने। हिजकिय्याह 36 बाब और उसकी 26वीं आयत जो अभी तिलावत हुई है, एक बार फिर से करता चलो। खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा, और मैं तुमको एक नया दिल, मेरे साथ रहिएगा, मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल निकाल डालूंगा। संगीन दिल क्या करूंगा? संग दिल को निकाल दूंगा। जो बातें मैंने अभी कही, बुग़्ज़, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरीके, बिपते, जुदाइयां, खुदा कहता है ये मैं निकाल दूंगा और नया दिल तुमको बख्शूंगा। और दिल वो कौन सा होगा? खुदा कहता है कि बोझतन दिल तुमको इनायत करूंगा। कौन सा यहां पर शख्स है जो बगैर दिल के जिंदा रह सकता है? कोई है? किसी को हार्ट अटैक आया तो जिंदा रहता है जी? मेरा ख्याल है कि 2 दफा हो जाएगा, 3 दफा, उसके बाद तो डेथ हो जाएगी। लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा, मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा। अभी हम नए साल के अंदर हमने कदम रखा है, तो क्या हमने अपने अंदर झांका है कि क्या मुझे नया दिल मिला है जिसका खुदा ने वादा किया कि मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा, फिर नई रूह भी बख्शूंगा? तो क्या वो मुझे और आपको मिलती है? अगर नहीं मिली तो वो खुदा से हमने पानी है। तो खुदा क्या है? खुदा क्या है जी? तो बता सकता है खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। हमने उसको जानना है। अगर हम अपने अंदर मोहब्बत ही नहीं रखेंगे तो फिर हमें दिल नहीं मिला। फिर संगीन दिल मेरे दिल के अंदर, जिस्म के अंदर है, फिर दिल मुझे नहीं मिला। दिल तब मिलेगा जब मैं अपने अंदर मोहब्बत पैदा करूं। खुदा के कलाम में लिखा मिलता है, जब तू कुर्बानी चढ़ाने जाए तो सबसे पहले क्या कर? अपने भाई से मिलाप कर। जितनी मर्जी फिर कुर्बानियां चढ़ा देंगे उसका फायदा नहीं। सबसे पहले मैंने अपने भाई से मिलाप करना, अपने अंदर मोहब्बत रखनी है, फिर खुदावंद जो है मेरे अंदर आएगा, फिर अपना रूह
मेरे अंदर आपके अंदर डालेगा। कैसे? मोहब्बत रखने से। जिनके पास खुदा का जिंदा मुकद्दस कलाम है वो जरूर मेरे साथ निकालिएगा। खुदा के कलाम में लिखा मिलता है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 13 बाब और उसकी 34 आयत जब खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा मिलता है, जब आपको नया दिल मिलेगा, नई रूह मिलेगी, तो उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा मिलता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। क्या देता हूं जी? दिल, रूह मिलने के बाद खुदा कहता है कि मैं तुमको क्या देता हूं? एक नया हुक्म देता हूं। और जब किसी को हुक्म दिया जाता है तो उस पर लागू होता है कि वो बात माने। अगर वो बात नहीं मानता तो फिर क्या होता है? फिर उसे सजा। ऐसे है ना? अगर हमारे लिए कोई हुक्म है तो हमने उस हुक्म को मानना है। तो हुक्म किसका है? ये मेरे और आपके खुदा का है। हुक्म क्या है जी? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। क्या रखो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो जब हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, फिर ना ही अंदर दिलन है, ना ही अंदर रूहन है। गोश्त और रूह की आपस में जंग है। हमारा जिस्म, गोश्त जो हमें कोई बुरा काम कहने को कहता है कि हमने ये काम नहीं करना। दिल किसका है? खुदा का है। वो कहता है कि हमने ये काम नहीं करना। तो ये मेरा और आपका खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नया रूह और नया दिल देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। और मोहब्बत रखनी कैसी है? पहला ग्रंथियों 8 बाब उसकी 3 आयत जब खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जो कोई खुदा से है, लेकिन जो कोई खुदा से है, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो उसको, खुदा को क्या करता है? पहचानता है। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। अगर खुदा मोहब्बत है तो मोहब्बत रखने वाले को खुदा पहचानेगा। जैसा मैं हूं मुझे भी अगला वैसा ही चाहिए। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मोहब्बत के कुछ पहलू हैं। मोहब्बत हमें रखनी किस तरह की है? मोहब्बत के अंदर करना क्या पड़ता है? पहला ग्रंथियों 13 बाब उसकी पहली आयत जब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। मोहब्बत अगर मेरे अंदर नहीं है तो चाहे मैं जिस तरह का भी हूं, मैं कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद अगली आयत के अंदर लिखा मिलता है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकिफत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो के पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ हूं जी? कुछ भी नहीं। इसका मतलब है कि खुदा अगर मेरे साथ है तो सब कुछ है। अगर मेरे अंदर मोहब्बत नहीं तो मेरा खुदा भी मेरे साथ नहीं है, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। और कहता है कि मैं तुझे नया दिल दूंगा, नई रूह दूंगा, गोश्तन दिल दूंगा, संगीन दिल को तुम्हारे अंदर से निकाल डालूंगा। फिर हमें खुदा जैसे बनना है। और जब खुदा जैसे बनना है तो उसके हुक्मों पर चलना है, अमल करना है, फिर खुदा हमारे अंदर आएगा। बेशक हम खुदा को भूल जाए लेकिन खुदा हमें नहीं भूलता।
वो कहता है कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खरीद रखी है। खुदा कहता है कि बेशक मां जो है अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। खुदा कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब ज़बूरों के अंदर पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे क्या करूंगा, क्योंकि मुझसे दिल लगाया है। अगर हमारा दिल पिछले साल में अगर किसी और के साथ लगा है तो हमने अपने दिल को उसके दिल के साथ से तोड़ना है। जानते हैं ना किसी बात का, यानी कि अफीस जो तरह तरह के हीले हमने हमारी जिंदगियों के अंदर करता है, उसके साथ अगर हम जुड़े हुए हैं, बुरी बातें हमारे दिल के अंदर हैं, तो हमने उससे रिश्ता तोड़ना है, नहीं तो वरना खुदा नहीं बचाता। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, और जिसका दिल उस खुदा के दिल के साथ लगा होगा, जिसने उस खुदा से नया दिल पाया होगा, वही खुदा को जानता है, खुदा उसको जानता है। अगर हमारे पिछले साल के अंदर दिल बुरी बातों के अंदर लगा है, बुरे ख्यालों के अंदर लगा है, अगर हमारे दिल में कोई विपत है, भुगत है किसी के लिए, झगड़ा है, हसद है, तफरीके हैं, जुदाइयां हैं, तो उन जुदाइयों को खत्म करना है। फिर खुदा के साथ अपने दिल को लगाना है। तो जब खुदा के साथ अपने दिल को लगा लेंगे तो खुदा आपको सरफराज करेगा, क्योंकि वो कहता है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुने तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा। अगर दिल के अंदर गंदगी है, घर गंदा है, तो क्या खुदा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि खुदा पाक है, खुदा गयूर है। अगर खुदा पाक है तो उस पाक खुदा के लिए हमें अपने दिल को भी पाक करना है, वही दिल जो उसने साफ सुथरा हमें दिया है। तो फिर खुदा अंदर आएगा, फिर खाना खाएगा, और हम उसके साथ बातें करेंगे और वो हमारे साथ। और बातें करेगा कैसे? दुआ में ठहरने से, उसका कलाम पढ़ने से। फिर खुदा हमसे मोहब्बत रखेगा, और वो कहता है कि मैं मोहब्बत हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और अगर हमने नए साल के अंदर कदम रखा है तो हमने खुदा से नई रूह मांगनी है और नया दिल मांगना है कि खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में से जो सीखा है, और तू कहता है कि मैं तुझे नया दिल दूंगा, तू कहता है कि मैं तुझे नई रूह दूंगा, तो खुदावंद वो रूह मुझे चाहिए, तुझे वो दिल मुझे चाहिए, ताकि तू मेरे साथ बातें करे और मैं तेरे साथ। फिर मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? आप कहें, फिर मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? नजात पाएंगे। ज़कई ने निजात हासिल की, बेशक उसके ऊपर उंगलियां उठती रही। लूका शुरू की इंजील उसका 19 बाप, उसकी जब पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर एक शख्स हमें मिलता है जिसका नाम ज़कई है, और उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि लोग कहते हैं कि वो गुनाहगार है। ऐसी बहुत सारे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि वो क्या है। और जब उसने अपना दिल दे दिया खुदा को, उसके अंदर एक उम्मीद जागी, ख्वाहिश जागी कि मैं खुदा को देखता हूं कि खुदा कैसा है, यीशु मसीह कैसा है, जो अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और ये जो गूलर का पेड़ है, ये आपको पता ना, बड़ा घना होता है। बड़ा क्या होता है? घना होता है। यानी कि ज़कई भी गुनाहों के अंदर धंसा हुआ था, जैसे वो दरख्त के ऊपर चढ़ा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसे कहीं नीचे उतरा, गुनाहों में से निकाल दिया, उस दरख्त से कहा कि नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में जाना। हालेलुया। तो उसे निजात मिली,
भी निजात मिल गई, क्योंकि उसने अपना दिल खुदा के दिल के साथ लगा लिया था। उसके बाद मरियम मगदलीनी की जिंदगी पर गौर करें तो उसने भी यही किया, अपना सब कुछ खुदा के सामने रख दिया और रोना शुरू कर दिया। मैं गुनाहगार हूं, मैं पहले गुनाह करती आई, लेकिन उसको यकीन था कि खुदा मेरे गुनाह बख्शेगा। और खुदा ने बख्शे या नहीं बख्शेगी, क्योंकि उसने अपने उस दिल को निकाल दिया जो गुनाहों से भरा था और खुदा से अपने लिए गोश्तन दिल को मांगा और खुदा ने उसे दिल दिया। और उसके बाद बाइबल में मुकद्दस चुप है, वो कहती कि उस औरत ने कभी गुनाह नहीं किया, ज़कई ने गुनाह नहीं किया। बल्कि नए साल में आज हमें भी ये सीखने की जरूरत है दोनों की जिंदगी में से कि अगर उन्होंने दोबारा गुनाह नहीं किया तो अब हम भी 2021 के अंदर नया कदम रखा है तो खुदा से कहने के खुदा वो नहीं दू और नया दिल मुझे नायब कर, ताकि मैं भी उन दो लोगों की तरह आइंदा से गुनाह ना करूं, क्योंकि इब्लीस बहुत हीलेबाज है। सो खुदावन आपको और मुझे आज इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर।